गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश के बुलेटिन में मिलेगी आपको दिन भर की हर खबर। कैसे रहें आप अपडेट, इसके लिए देखिए गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबरें यानी हेडलाइंस। मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का आज होगा समापन। सदन में 18 ध्यानाकर्षण 75 याचिकाओं की होगी प्रस्तुति। सोसाइटी संशोधन विधेयक पर होगी चर्चा। आज विधानसभा में होगी मोहन कैबिनेट की बैठक। दोपहर 2 बजे जनजाति मंत्रणा परिषद की बैठक लेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। बीजेपी विधायक चिंतामणि मालवीय को शो कॉज नोटिस। सिंहस्थ जमीन अधिग्रहण मामले में अपनी ही सरकार से पूछे थे सवाल। वीडी शर्मा ने 7 दिन में मांगा है जवाब। सीधी कलेक्टर के खिलाफ एनटीसीए ने शुरू की जांच। संजय टाइगर रिजर्व में तोड़े गए थे नियम। कोर एरिया में घुमाई थी निजी जिप्सी। मध्य प्रदेश में फिर प्रशासनिक सर्जरी। 15 सीनियर आईपीएस अधिकारियों के हो गए हैं तबादले। रीवा रेंज के डीआईजी साकेत प्रकाश पांडे हटाए गए। झाबुआ में निर्माणाधीन बिल्डिंग भरभरा कर गिरी। मलबे में दबने से 2 मजदूर की मौत, 3 मजदूर घायल, हॉस्पिटल में एडमिट। पन्ना टाइगर रिजर्व के मड़ियादो बफर जोन के जंगल में लगातार आग लग रही है और इसकी वजह से जंगल नष्ट हो रहे हैं। चौरैया, उदयपुरा, मनकपुरा, तिंदनी वन बीटों में लगातार आग लगने से जंगल जलकर खाक हो रहे हैं। वहीं वन्य जीवों को भी बड़े पैमाने पर नुकसान हो रहा है। पिछले 1 सप्ताह में यहां 4 से 6 आग की घटनाएं सामने आई हैं। रविवार रात वन विभाग के कलकुआ वॉच टावर के पीछे अमखुआ घाटी में भीषण आग लग गई। आग लगने की सूचना पर टाइगर रिजर्व अमला मौके पर पहुंचा और आग बुझाने में जुट गया। बताया जा रहा है कि अमखुआ घाटी में साल भर तेंदुआ, भालू, चीतल, सांभर जैसे वन्य जीवों की उपस्थिति बनी रहती है। जंगल में आग लगने से वन्य जीवों के सामने संकट गहराता नजर आ रहा है, लेकिन जंगलों में लगातार आग लगने की वजह अभी स्पष्ट नहीं हो पा रही है कि आग क्यों लग रही है, ये क्लियर नहीं हो पा रहा है। और इस बीच नीमच से एक बड़ी खबर है। 1 करोड़ की अफीम मिली है। सीमावर्ती इलाके में 1 करोड़ की अफीम और इस बीच नीमच से एक बड़ी खबर है। 1 करोड़ की अफीम मिली है। सीमावर्ती इलाके में 1 करोड़ की अफीम पकड़ी गई है। करीब 100 किलो अफीम के साथ एक आरोपी भी गिरफ्तार हुआ है। राजस्थान पुलिस ने यह कार्रवाई की है। नीमच से बड़ी खबर है। सीमावर्ती इलाके में 1 करोड़ की अफीम पकड़ी गई है। 1 करोड़ रुपए की अफीम पकड़ी गई है। नीमच से करीब 100 किलो अफीम इसके पास से पकड़ी गई है और एक आरोपी इस मामले में गिरफ्तार हो गया है। राकेश राठौर नीमच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। राकेश, क्या राजस्थान पुलिस को इस बात की भनक थी कि कोई 100 किलो अफीम लेकर आ रहा है 1 करोड़ रुपए की? चूंकि उन्होंने नीमच से पकड़ा, इसमें एक शख्स गिरफ्तार भी हुआ है। कैसे जानकारी हुई, क्या इनके पास से मिला है, वो सारी जानकारी आप हमारे दर्शकों को बताइए। जी, राजस्थान पुलिस को कुछ खुफिया तंत्र से अपडेट मिली थी कि बड़ी मात्रा में जो है यहाँ नीमच की तरफ से और आसपास के इलाकों से अफीम इकट्ठी करके जो है राजस्थान में ले जाई जा रही थी। इसी अपडेट पर उन्होंने नाकाबंदी की थी। राजस्थान, मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा से राजस्थान के अंदर 7 किलोमीटर अंदर कनेरा थाना है, उसके सामने नाकाबंदी की। और वहाँ नाकाबंदी के दौरान जो है एक महिंद्रा थार पिकअप में जो है बड़ी मात्रा में
100 किलो से अधिक अफीम बरामद की है। और जिस आरोपी को गिरफ्तार किया है भंवरलाल धाकड़, वो नीमच जिले के जावद थाने में अपराधी है। इसी मामले में डोडा चूरा की तस्करी में वह फरार चल रहा था, जिसे राजस्थान पुलिस ने पकड़ा है। और संभावना ये जताई जा रही है, अभी पुलिस भी इसकी जांच कर रही है कि जो 100 किलो अफीम इतनी मात्रा में आरोपी के पास से मिली है, संभवतः वह नीमच जिले से गई होगी, क्योंकि जो मंदसौर, नीमच और राजस्थान का चित्तौड़ जिला तीन मात्र ऐसे जिले हैं जो देश भर में लीगल तरीके से अफीम उगाते हैं। जी, ये क्या राकेश, ये लोग मध्य प्रदेश में इसे खपाने की तैयारी में थे, इन अफीम को, जो 100 किलो अफीम बरामद हुई है? जी बिल्कुल, मध्य प्रदेश में चूंकि नीमच जिला अफीम उत्पादन में सबसे ज्यादा यहाँ अफीम उगाई जाती है, ऐसे में खपाना से यहाँ खपाया नहीं जा सकता, लेकिन यहाँ से अफीम को निर्यात किया जा सकता है, देश के अन्य कोनों में भेज सकते हैं। और संभवतः यही कयास लगाया जा रहा है कि जो अफीम मिली है उसकी आधी मात्रा नीमच से गई होगी और राजस्थान होते हुए देश के अन्य कोनों में उस अफीम को ले जाना था। जी, देश के अन्य कोनों में उसको ले जाया जाना था, लेकिन इसके पहले राजस्थान पुलिस ने इसमें एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है और 100 किलो अफीम जब्त कर ली गई, जिसकी कीमत तकरीबन 1 करोड़ रुपए आकी जा रही है। धन्यवाद जानकारी के लिए आपका, राकेश राठौर। अगली बड़ी खबर जो है वो मुरैना से है। युवक ने थाना प्रभारी की गाड़ी में बैठकर वीडियो बनाया। एक युवक है, युवक क्या बदमाश है। वीडियो में बदमाश के हाथ में कट्टा दिख रहा है। बदमाश ने वीडियो बनाकर इसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। गांव के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए थाना प्रभारी पहुंचे थे, लेकिन उनकी गाड़ी का इस्तेमाल एक युवक कर रहा है। देखिए, इसके हाथ में कट्टा है और थाना प्रभारी की गाड़ी में बैठकर ये आराम से वीडियो बना रहा है, तमंचे पे डिस्को कर रहा है। ये देखिए, और थाना प्रभारी को इस बात को कानो कान खबर नहीं है। अच्छा, ये इस तरह की खबरें अगर मध्य प्रदेश के किसी जिले से सामने आ सकती हैं तो वो मुरैना जिला है। मुरैना जिला में कई बार आपने सुना होगा कि रेत माफिया, खनन माफिया इतने बेखौफ हो जाते हैं कि पुलिस की चंगुल से अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली को छुड़ा के चले जाते हैं और पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रहती है। आपने ये भी सुना होगा कई बार पुलिस की टीम पर हमला हो जाता है। यहाँ पर एक शख्स ने, एक युवक ने कट्टा लिया और पुलिस की गाड़ी देखी और वीडियो बनाया। और इसका हौसला देखिए, इसे किसी बात का खौफ नहीं है, इसीलिए हमें लिखना पड़ा कि बदमाश बेखौफ है। हालांकि जब हम जब ये टॉप बैंड लिखने जा रहे थे कि बदमाश बेखौफ, तो बहुत सोच रहे थे तकरीबन 5 मिनट हम ये कैसे लिखें, बदमाश बेखौफ क्यों लिखें, लेकिन लिखना पड़ा चूंकि मुरैना में ये होता है, इसलिए हमें ये लाइन यहाँ पर लिखनी पड़ी है। तो एसपी साहब जरा गौर से देखिए, ध्यान से देखिए कि आपके मुरैना में क्या हो रहा है। खबर खंडवा से है। ओंकारेश्वर मंदिर में श्रद्धालुओं से मारपीट हो गई है। गर्भगृह में श्रद्धालु से हाथापाई करता एक मंदिर का ही कर्मचारी दिखाई दे रहा है। तो हम आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे। ये तस्वीरें बल्कि आ गई, ये स्क्रीन पर देखिएगा। एक महिला है, मंदिर का कर्मचारी, उसके साथ मारपीट कर रहा है, बदसलूकी उसने की है। जब भी आप कहीं जाते हैं, किसी मंदिर में जाते हैं, ज्योतिर्लिंग में जाते हैं, तो आपकी इच्छा यही होती है कि आप अपनी शांति के लिए, अपने आराध्य के दर्शन के लिए जाते हैं। लेकिन कई बार वहां पर मंदिर प्रबंधन के जो कर्मचारी होते हैं वो सब कुछ गड़बड़ कर देते हैं। आप जाइए, आप कितनी भी श्रद्धा के साथ जाइए। अब देखिए, यहाँ पर महिला कर्मी से बदसलूकी की गई है। महिला कर्मी ने भी बदसलूकी की, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मुझसे भी गलती हो गई। ओंकारेश्वर मंदिर के गर्भगृह का ये वीडियो वायरल हुआ है। एक यूजर जो वहीं पर था उसने वीडियो बनाया और इसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। अब जाहिर सी बात है, मंदिर प्रबंधन की कार्यशैली पर इसके बाद सवाल तो उठेंगे ही। झाबुआ के पेटलावद में एक निर्माणाधीन बिल्डिंग की छत भरभरा कर गिर गई। असल में इमारत की छत भरते समय ये अचानक ढह गई, जिसकी वजह से 5 मजदूर मलबे के नीचे दब गए। हादसे में 2 मजदूरों की मौके पर मौत हुई है, जबकि 3 को गंभीर चोटें आई हैं।
तीनों घायलों को इलाज के लिए सरकारी सिविल अस्पताल में एडमिट कराया गया है। सूचना पर प्रशासन ने अफसरों ने यानी रेस्क्यू अभियान चलाया, जिसके बाद मलबे में दबे मजदूरों को करीब 4 से 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद निकाला जा सका। हादसे को लेकर प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि करीब 40 से 50 मजदूर वहां काम कर रहे थे। जैसे ही हादसा हुआ, मौके पर अफरा तफरी मच गई। पिटलावत के एसडीएम ने लापरवाही को लेकर जांच की बात कही है। कलेक्टर ने मृतकों के परिजनों के लिए 75,000 हज़ार रुपए और हादसे में घायल मजदूरों को 25,000 हज़ार सहायता राशि देने का ऐलान किया है। मलबे में डूबने से गिरने से बहुत नुकसान हुआ है, जो गलत है, और इस प्रकार से जो कार्य किया गया है वो इनलीगल है। और जो किया गया है इनको विधिवत रूप से अगर नुकसानी हुई तो शासन प्रशासन द्वारा जो भी सहयोग होगा हम बिल्कुल सहयोग करेंगे। मृतक और घायलों को भी निर्माण कार्य इनको उचित कार्रवाई होगी, विधिवत रूप से हम कार्रवाई करेंगे और कार्रवाई करने के योग्य है। नीमच में एक ही परिवार के 7 लोगों की तबीयत बिगड़ गई। बैगन की सब्जी खाने के बाद इनकी तबीयत बिगड़ी है। चक्कर आने के बाद घर में ये बेहोश हो गए हैं। सभी को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। एसपी, एडीएम, डिप्टी कलेक्टर, ये सारे लोग हॉस्पिटल पहुंच गए। नीमच के बघाना क्षेत्र का ये मामला है। बैगन की सब्जी खाने के बाद तबीयत इनकी बिगड़ी है। चक्कर आने के बाद घर में ये बेहोश हो गए। अब ऐसे में ये नहीं कि आप बैगन खाना छोड़ दीजिए, इन्होंने गलत तरीके से हो सकता है बनाया हो, या ये भी हो सकता है दूसरे कारण भी हो सकते हैं। ये खबर आई तो हमने कहा कि आपको बताना चाहिए, इसलिए हम बता दिए। बैगन ने इनकी तबीयत बिगाड़ी है। बैगन की सब्जी खाने के बाद इनकी तबीयत बिगड़ गई है। भोपाल में 15 सीनियर आईपीएस अधिकारियों के तबादले हो गए हैं। आदर्श कटियार एडीजी एडमिन बनाए गए हैं। रीवा रेंज के डीआईजी साकेत प्रकाश पांडे को हटाया गया। डीएम, एसपी के बाद डीआईजी को भी हटा दिया गया। राकेश सिंह चंदेल डीआईजी रीवा जोन बनाए गए हैं। गौरव राजपूत को आईजी रीवा जोन बना दिया गया है। मऊगंज घटना के बाद डीआईजी हटाए गए हैं। सोनाली मिश्रा अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक चयन एवं भर्ती की जिम्मेदारी देखेंगी। संचालक खेल एवं युवक कल्याण रवि कुमार गुप्ता भी हटा दिए गए हैं। राकेश गुप्ता अब संचालक खेल और युवक कल्याण होंगे। यानी 15 जो सीनियर आईपीएस अधिकारी हैं, कम से कम डीआईजी लेवल से ऊपर, डीआईजी से एडीजी लेवल के अधिकारियों के तबादले इसमें हुए हैं। सीधी सी खबर है, कलेक्टर स्वरोचिष सोमवंशी की जांच शुरू हो गई। शिकायत पर एनटीसीए ने यह जांच शुरू की है। कलेक्टर ने संजय टाइगर रिजर्व के नियम तोड़े हैं। कोर एरिया में, जो कोर एरिया होता है, वहां पर प्राइवेट जिप्सी घुमाई है, ये तो गलत है। निजी जिप्सी को लेकर पहुंच जाते थे बाघों के पास, निजी जिप्सी लेकर बाघों के पास पहुंच जाते थे। खुद की गाड़ी ले जाने की परमिशन नहीं होती। आप कलेक्टर हो या आप कोई भी हो, नियम से थोड़ी बड़े हो गए हैं। नियम से बढ़कर कोई नहीं होता, नियम में सभी बने होते हैं। तो ये कलेक्टर महोदय, इन्हें अपनी कलेक्टरी पर बड़ा गर्व रहा होगा कि मैं कलेक्टर हूं तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। तो आप कलेक्टर हैं तो सब कुछ आप नहीं कर सकते हैं। आप लॉ एंड ऑर्डर के हेड हैं। आप जिले के लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखिए, ना कि जिले के लॉ एंड ऑर्डर को खराब कीजिए, गलत कीजिए, उसका दुरुपयोग कीजिए। कलेक्टर स्वरोचिष सोमवंशी की जांच शुरू हो गई है। ये अपनी निजी जिप्सी लेकर चले जाते थे। शिकायत पर एनटीसीए ने जांच शुरू की तो कलेक्टर ने संजय टाइगर रिजर्व के नियम तोड़े हैं। यही कलेक्टर हैं जो आपको दिख रहे हैं। यही नियम बनाना इनका काम है, लेकिन ये तोड़ भी देते हैं। सोचा कि कलेक्टर ही तो हूं मैं, मेरे लिए कौन सा नियम कानून, लेकिन सबके ऊपर कोई ना कोई है, ये ध्यान जरूर दीजिएगा। पूर्व उज्जैन के सांसद हैं और आलोट विधायक हैं चिंतामणि मालवीय। इन्हें भारतीय जनता पार्टी ने शो कॉज नोटिस दे दिया है। प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने कहा है कि 7 दिनों के अंदर जवाब दीजिए। चिंतामणि मालवीय ने सिंहस्थ जमीन अधिग्रहण मामले में विधानसभा में अपनी ही सरकार को घेरा था।
अच्छा, विधानसभा में अपनी सरकार को घेरा, लेकिन ये अब मामला बाहर आ गया। बाहर उनसे पूछा जा रहा है, शो कॉज नोटिस दी जा रही है, जिसके बाद प्रदेश अध्यक्ष चिंतामणि मालवीय को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा की ओर से जारी हुए नोटिस में लिखा गया है कि चिंतामणि मालवीय के ताजा बयानों और कार्यों की वजह से पार्टी की प्रतिष्ठा प्रभावित हो रही है। मालवीय को नोटिस बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष होने के नाते दिया गया। अच्छा, विधानसभा में तो चाहे सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का हो, वो सरकार से सवाल करता आया है। आप किसी भी विधानसभा की हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, सवाल आप अपनी सरकार से भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन उसके बाद शो कॉज नोटिस दिया गया। अच्छा दुष्यंत, ये बात विधानसभा में हुई, विधानसभा में उन्होंने प्रश्न पूछा, वो रिकॉर्ड में होगा, उस प्रश्न का जवाब उस विभाग के माननीय मंत्री को देना होगा। लेकिन ये बाहर पत्राचार क्यों हो रहा है? विधानसभा की बात बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष उनसे पूछ रहे हैं, शो कॉज नोटिस दे रहे हैं। किस बात को लेकर ये शो कॉज नोटिस है? बिल्कुल, देखिए, एक मामले को लेकर यहाँ पर चिंतामणि मालवीय ने सवाल खड़े किए थे। कई सारी जो है कार्यप्रणाली पर, सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए थे, और उसी को लेकर एक नोटिस जो है यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा की ओर से प्रदेश उपाध्यक्ष होने के नाते चिंतामणि मालवीय को जारी किया गया है। 7 दिन में इस पूरे नोटिस का जवाब देना है, और इस जवाब से अगर कहीं ना कहीं असंतुष्ट पार्टी पाई जाती है या असंतुष्ट नहीं होती है उनके जवाब से पार्टी, तो उनके खिलाफ में अनुशासनहीनता की कार्रवाई भी जो है वो भी सुनिश्चित की जा सकती है। हालांकि इस पूरे मामले में जो नोटिस की प्रतिलिपि है वो जेपी नड्डा से लेकर तमाम सारे बड़े नेताओं को भी भेज दी गई है, ताकि उनको भी इस पूरे मामले का सनद रहे। तो ऐसे में इस तमाम सारी प्रक्रिया जो है वो बीजेपी ने शुरू कर दी है, और ये पहला मौका नहीं है जब सरकार की कार्यप्रणाली पर चिंतामणि मालवीय ने सवाल खड़े किए हों। इससे पहले भी कई सारे मामलों को लेकर, कई सारे विवादों को लेकर वो लगातार चर्चा में बने रहे हैं, लगातार वो इस तरीके से बयान देते रहे हैं। तो ऐसे में अब उनके खिलाफ में अनुशासनहीनता की कार्रवाई का मन जो है वो यहाँ पर पार्टी बनाने की तरफ बढ़ चली है। तो ऐसे में अगर जो उनको नोटिस एक जारी किया गया है, हालांकि अभी अगर चिंतामणि मालवीय की बात की जाए तो चिंतामणि मालवीय ने साफ कहा है कि अभी उनको नोटिस जो है वो प्राप्त नहीं हुआ है, जैसे ही प्राप्त होगा उसका जवाब वो देंगे। लेकिन जिस तरीके का नोटिस उनको जारी किया गया उससे यही समझा जा सकता है कि चिंतामणि मालवीय की परेशानी आगामी दिनों में बढ़ सकती है, क्योंकि जिस तरीके की वो बयानबाजी सरकार के खिलाफ में, संगठन के खिलाफ में लगातार करते नजर आए हैं, उससे कहीं ना कहीं पार्टी की छवि, पार्टी की प्रतिष्ठा जो है वो यहाँ पर खराब हो रही है। ऐसे में इन तमाम सारी बातों को ध्यान में रखते हुए पार्टी की ओर से उनको नोटिस जारी किया गया है, और 7 दिवस में उसका जवाब भी मांगा गया है। धन्यवाद दुष्यंत पाराशर इस पूरी इंफॉर्मेशन के लिए। 7 दिनों के अंदर चिंतामणि मालवीय को जवाब देना होगा। शो कॉज नोटिस का कारण बताओ नोटिस का जवाब 7 दिन के भीतर देना होगा। आज खबर भोपाल से एक और है। विधानसभा के बजट सत्र का आज समापन हो रहा है। आज ही सदन में विपक्ष के हंगामे के आसार, यानी आज भी सदन में इसके आसार हैं कि विपक्ष हंगामा कर सकता है। सदन में 18 ध्यानाकर्षण लगाए जाएंगे। मध्य प्रदेश सहकारी सोसाइटी 2025 संशोधन विधेयक पर चर्चा होगी। मध्य प्रदेश नगर ग्राम निवेश संशोधन विधेयक 2025 पर भी चर्चा आज होनी है। आज विधानसभा में कैबिनेट की बैठक सीएम डॉक्टर मोहन यादव लेंगे। दोपहर 2 बजे जनजातीय मंत्रणा परिषद की बैठक बोलेंगे। शाम 4 बजे भोपाल से इंदौर के लिए रवाना होंगे। निशानेबाजी प्रतियोगिता का उद्घाटन करेंगे सीएम। वीर सावरकर की प्रतिमा का भी उनको लोकार्पण करना है। देर शाम इंदौर से भोपाल वापस आएंगे डॉक्टर मोहन यादव। ये उनका आज का कार्यक्रम है, और हमने कहा इस कार्यक्रम से आपको अवगत कराना चाहिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पंडुरना स्थित जाम सावली हनुमान मंदिर पहुंचे।
पूजा अर्चना की और प्रदेश की खुशहाली की कामना की। इस दौरान उन्होंने घोषणा की श्री हनुमान लोक परियोजना का पहला चरण मई 2025 तक पूरा कर लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि जिस तरह अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ, वहां श्रद्धालुओं की आस्था से श्री राम मुस्कुरा रहे हैं, वैसे ही अब जाम सावली में हनुमान जी का धाम भी मुस्कुराएगा और लोग यहां आएंगे। आपके अपने जाम सावली के हनुमान लोक के लिए भी पहले चरण का काम मई तक पूरा होगा और यहाँ से ये आश्वासन दे रहा हूँ कि बाकी के काम भी सब होंगे, कोई छोड़ने वाले नहीं, सारे काम होंगे। अरे भगवान राम जो अयोध्या में मुस्कुरा रहे हैं, हनुमान जी का धाम क्यों नहीं मुस्कुराएगा? मुस्कुराना चाहिए कि नहीं मुस्कुराना चाहिए? भिंड जिला प्रशासन ने 200 बीघा के करीब गोचर भूमि को अतिक्रमणकारियों से मुक्त करा दिया है। गोचर भूमि पर रोक के बावजूद किसानों ने फसल उगा रखी थी। इसमें मऊ हलका पर पदस्थ पटवारी अमर सिंह यादव भी शामिल था, जिसे मामले की जानकारी मिलने के बाद कलेक्टर ने निलंबित कर दिया। बताया जा रहा है कि प्रशासन के अधिकारियों ने भारी पुलिस बल की मौजूदगी में 4 हार्वेस्टर मशीन और 8 ट्रैक्टरों की मदद से सरसों की फसल को कटवाकर ट्रैक्टरों के माध्यम से कृषि उपज मंडी पहुंचाया, जहां पर उसकी नीलामी कर राशि को शासन के खाते में जमा कराया जाएगा। कार्रवाई के दौरान कुछ किसानों ने रास्ते में पानी भरकर प्रशासनिक टीम और मशीनरी को मौके पर पहुंचने से रोकने का भी प्रयास किया, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। कुछ बची हुई जमीन पर गेहूं की फसल खड़ी है, जिसे पकने के बाद काट लिया जाएगा। जिस किसी ने कार्रवाई करी तो भी कोर्ट से हमें फैसला है। भूमि ने हम पे जाके अलावा कुछ है ना, बच्चे ने कुछ यही पाल रहे, यही खा पी रहे, यहाँ के अलावा हम पे कुछ नहीं है। फसल खड़ी हुई है, पकी पकाई, किसानों ने बीज का पैसा लगाया, जुताई करी, पानी दिया, रखाई करी। जब ये लोग उसको फसल को करम नष्ट कर रहे हैं। कईयों किसानों की बच्चियों की शादी होना है इसमें, कईयों किसानों को कर्जा लेके बैठे बेचारे, वो सब तबाह हो गए हैं। ये सारी गलती प्रशासन की रहती है, क्योंकि अगर ये पहले ही बता दिया करें 4 महीने पहले तो ये फसल नहीं बुगती। तो यहाँ पे जो शासकीय गौचर भूमि है उसको आज जो इन्होंने फसल बोई है गेहूं और सरसों के रूप में, और जो पकी हुई फसल है उसको मौके पर काटने की कार्रवाई की जा रही है, और जो सब कुछ श्रीमान कलेक्टर महोदय के निर्देशन में ही पूरी कार्रवाई चल रही है।